हेलो दोस्तों, 90% लोग मैंने देखा है अपनी कार ड्राइविंग करते वक्त ये 5 मिस्टेक जरूर करते हैं, जिसमें अपनी गाड़ी का गियर बॉक्स और इंजन वो जाने अनजाने में खराब कर रहे हैं। आइए चेक करते हैं कि ये 5 मिस्टेक आप लोग तो नहीं कर रहे हैं अपनी कार ड्राइविंग में। दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि 90% लोग प्रो बनने के चक्कर में एक हाथ गियर पर और एक हाथ अपना स्टीयरिंग पर ऐसे ऐसे ड्राइव करते रहते हैं। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको एक जेंटलमैन की तरह कार ड्राइव करनी है। एक हाथ अपना आपको स्टीयरिंग पर, दूसरा हाथ आप अपना अपनी थाइस पे भी रख सकते हो, या आपकी गाड़ी में आर्मरेस्ट है तो आर्मरेस्ट पे भी रख सकते हो, या फ्री भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको परमानेंट गियर पर हाथ नहीं रखना है। गियर पर अगर आप हाथ रख के परमानेंट कार को चलाते हो तो आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स यदि 1.5 लाख किलोमीटर या 2 लाख चलने वाला है तो वो 50,000 या 1 लाख पे खराब हो जाएगा और जल्दी से ये ऐसे ऐसे करके लूज हो जाता है। इसलिए आपको परमानेंट अपना हाथ गियर पे नहीं रखना। आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों, बहुत सारे ड्राइवर मैंने देखे हैं कार को तो बहुत लॉन्ग रूट पे भी चलाते हैं, शॉर्ट में भी चलाते हैं, लेकिन वो परमानेंट क्या करते हैं, अपने पैर को ऐसे क्लच पे हल्का सा रखेंगे, दबा के नहीं रखेंगे वो, लेकिन हल्का सा टच जरूर रखेंगे और ऐसे ऐसे ड्राइव करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी कार की क्लच प्लेट बहुत जल्दी करके घिस जाती है। यदि वो 60,000 या 80,000 या 1 लाख किलोमीटर चलनी है तो 20-30 हजार पे जल्दी से बैठ जाती है और हल्का सा क्लच ऊपर से लूज ही हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर कार चला रहे हो तो आपको अपना पैर ये साइड में ये जो जगह बनी होती है इसको बोलते हैं दोस्तों डेड पेंडल। इस डेड पेंडल पर आपको अपना ये पंजा इस तरीके से रख लेना है और इससे एक बेनिफिट हो रहा है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो अगर कोई दिक्कत आई तो आप अपने पैर को यहाँ से उठा करके क्लच के ऊपर ऐसा टच रख सकते हो और फिर जैसे ही आपको सही हो गया फिर आप इसको साइड में रख लो। तो यहाँ पे रख कर आपको चलानी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि बहुत सारे लोग कार को तो अपनी चलाएंगे 20 की स्पीड में कि मैं तो स्लो चला रहा हूँ, लेकिन गियर कौन सा होगा उनका थर्ड। उनको यही नहीं पता है कि थर्ड गियर हमें अपना 20 से नीचे या 20 पे नहीं रखना चाहिए। थर्ड गियर के लिए हमारी मिनिमम 30 की स्पीड होनी चाहिए ताकि इंजन के गियर बॉक्स पर नुकसान ना पहुंचे। अब वो चलाने को तो स्लो चला रहे हैं लेकिन गियर कौन सा रख रहे हैं, अपना थर्ड। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप 20 से नीचे चलाओगे तो सेकंड गियर रखना है। इसी तरह हर गियर की जो भी लिमिट है उसी लिमिट के अंदर अंदर आपको गियर रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि स्पीड आपकी बहुत ज्यादा स्लो हो और गियर आपका हाई हो। इससे क्या होगा कि आपका गियर बक्सा जो है बहुत जल्दी करके लूज हो जाएगा और गियर बॉक्स की गरारी या कुछ भी टूट सकता है। इसलिए आप अपनी गियर को स्पीड के अकॉर्डिंग रखें। और गियर की स्पीड वगैरह अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, उनको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपको पता लग जाएगा कितनी स्पीड में कौन सा गियर रखना है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है इस पर, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों पेट्रोल का, कि आपको अपनी गाड़ी में कभी भी ये नहीं करना है, अगर आपकी खाली पेट्रोल की गाड़ी है तब भी आपको अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा लो फ्यूल में नहीं चलाना है, और सीएनजी की है तब भी आपको बहुत ज्यादा लो फ्यूल में नहीं चलाना है। बहुत ज्यादा लो फ्यूल में चलाने से क्या होता है दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल का मोटर होता है वो बहुत जल्दी करके खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक बहुत मोटा खर्चा होने से बच सकता है। तो अपनी गाड़ी को लो फ्यूल में मत चलाओ ताकि आपका पेट्रोल का मोटर खराब ना हो और इंजन भी जल्दी खराब ना हो। और नंबर 5 और सबसे जरूरी पॉइंट है दोस्तों कि आप अपनी गाड़ी जब भी ढलान पे पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो, हिल एरियाज में, तो आप थोड़ा सा फ्यूल बचाने के चक्कर में कुछ लोग मैंने देखा है कि मोड़ पाने के बाद गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं और ब्रेक से ही गाड़ी को चलाते रहते हैं। तो वो नहीं आपको करना है, उसकी वजह से आपकी जान को रिस्क हो सकता है। थोड़ा सा फ्यूल आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए वो ट्राई मत करो। हमेशा गाड़ी को गियर में रखो। गियर के साथ क्या होता है, अगर आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी का ब्रेक बहुत अच्छे से काम करता है। तो यही थी 5 पॉइंट आपके, जिनको आपको हमेशा कार ड्राइव करते वक्त ध्यान रखना है। इन 5 मिस्टेक में से दोस्तों आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और चैनल पे अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।